बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को डिस्कस किया। हमने 5 टाइप्स की मेजर्स ऑफ एवरेजेस या मेजर्स ऑफ लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बात की, जिनमें से अरिथमेटिक मीन था, मीडियन था, मॉड था, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन था। ये 5 टाइप्स की एवरेजेस को हमने डिस्कस किया और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन्हीं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से एक जो थी मीडियन, उसी की एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे, उसी की फैमिली के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मीडियन क्या था, आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि मीडियन हमारे पास क्या था कि दी अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप डाटा को अरेंज कर लें और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो वाली वैल्यू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी डाटा को, वो आपके पास क्या होगी, मीडियन होगी। इसके नोटेशन क्या लिखते थे हम, एक्स टिल्डा के साथ लिखते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये अरेंज डाटा है तो मीडियन क्या होगा कि डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जो वाली वैल्यू वो आपके पास मीडियन है। फॉर एग्जांपल ये डाटा था आपके पास, ये एक पार्ट ये था अरेंज डाटा था और दूसरा पार्ट ये है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये इधर जो भी वैल्यू होगी दरमियान में अरेंज डाटा में, वो हमारे पास क्या होगी, मीडियन होगी। दूसरे नंबर पे इसके एक्सटेंशन या फैमिली कह लें तो वो हमारे पास पहले क्या है, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स आप क्या है, जैसे कि मीडियन क्या था कि द अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो क्वार्टाइल्स क्या होंगे, द अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम डाटा को क्वार्टाइल्स क्वार्टर से ही निकला है, अगर हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल्स आ जाएंगे। अब 4 इक्वल पार्ट्स अगर हम अरेंज डाटा के करें तो वो आप कह लें कि अगर एक पार्ट इधर है, दूसरा ये है और तीसरा ये आ गया। फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये हमारे पास अगर 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। तो इधर तो हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स थे, तो ये दरमियान में से जिधर हमारे पास वैल्यू कट हुई, जिधर हमारी मिडल वैल्यू है वो क्या है, मीडियन है। तो इधर हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास ये पहली वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। वो क्या होगा, लोअर क्वार्टाइल, या उसको हम नाम देते हैं Q1, लोअर क्वार्टाइल। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी Q2। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q3। ये हमारे पास 3 किस्म के क्वार्टाइल्स आ गए। इसको, ये Q1 है, ये लोअर क्वार्टाइल हो गया, ये Q2 है, ये मीडियन के इक्वल होता है, और तीसरे नंबर पे ये Q3 है, ये अपर क्वार्टाइल में आता है। लोअर क्वार्टाइल, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल, और ये आपके पास अपर क्वार्टाइल। अब देखें इसमें पार्ट्स 2 थे, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो एक वैल्यू हुई कैलकुलेट। अगर हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो वैल्यूज कितनी कैलकुलेट हो रही हैं, एक Q1 की कैलकुलेट कर सकेंगे, एक Q2 की कैलकुलेट कर सकेंगे, एक Q3 की कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिसाइल्स। जैसे कि क्वार्टाइल था कि द अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो डिसाइल्स हमारे पास क्या होंगे, द अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर हम डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, वो डिसाइल्स आ जाएंगे। तो जब हम अरेंज डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस तरह होगा कि एक फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसमें वैल्यूज कितनी होंगी, 9 वैल्यूज आएंगी। एक इधर आ जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। जैसे कि ये क्वार्टाइल था, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, लेकिन वैल्यूज जो उनको डिवाइड कर रही थी 4 पार्ट्स में, वो कितनी है, 3 है। इसी तरह जैसे मीडियन था, पार्ट्स 2 थे और उनकी वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही थी उसमें एक सिंगल वैल्यू थी। मतलब कि आपके पास जितने पार्ट्स होंगे उससे एक कम ही वैल्यू आएगी। तो इधर आपके पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, D1, उसको आप बोलेंगे डिसाइल 1 आप कह सकते हैं उसको। दूसरे नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे D2, तीसरे नंबर पे D3। इसी तरह अप टू सो ऑन आप कह सकते हैं कि किधर तक वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, D9 तक। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये आपके पास D1 आ गया, सेकंड पॉइंट आपके पास इधर D2 आ जाएगा, थर्ड पॉइंट D3 आ जाएगा, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। इसमें से हम कितने पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, कोई भी आपने पॉइंट फाइंड करना हो तो वो कर सकते हैं।
मीडियन हो गया, क्वार्टाइल्स हो गए, 4 पार्ट्स थे उनके, उनमें जो क्वार्टाइल्स आते हैं Q1, Q2, Q3, इसको लोअर क्वार्टाइल और इसको अपर क्वार्टाइल कहते हैं, ये मीडियन होता है। उसके बाद ये D1 और D2, D3 अप टू D9 हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि 9 पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है इसमें कि परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्या होते हैं कि अगर हम अरेंज डाटा को डिवाइड कर दें 100 इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटाइल्स आ जाते हैं। अब डाटा को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, आपके पास P1 आएगी, पहला जो पार्ट होगा। तो इसमें टोटल कितनी बनेंगी, जैसे कि 10 इक्वल पार्ट्स थे तो वैल्यूज हमारे पास एक कम आई D9 तक आई, जब 4 पार्ट्स थे तो हमारे पास Q3 तक वैल्यूज आई। अब परसेंटाइल्स है तो हम इसको, हमारे पास इसमें कितनी वैल्यूज होंगी, P1, P2 अप टू सो ऑन, किधर तक ये वैल्यूज हमारे पास होंगी। अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ये P99 तक। अगर हमने कोई भी लोकेशन फाइंड करनी हो, P88 पे फाइंड करना हो पॉइंट, कोई P77 पे फाइंड करना हो, P60 पे फाइंड करना हो, कोई भी पॉइंट आपने फाइंड करना हो तो वो परसेंटाइल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो मीडियन था अगर आपने मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने 4 पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करके उनके जो है वो क्वार्टर्स फाइंड करने, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से कोई भी पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, D7, D6, D5, कोई भी आपने फाइंड करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को अरेंज करके डिवाइड करके, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से कोई भी पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब इनमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो होगा मीडियन होगा, जो मीडियन होगा ये मिडिल वैल्यू होगी। इनमें से मिडिल वैल्यू आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, Q2 होगी। इसमें से तो मिडिल वैल्यू मीडियन ही होगी। इसमें हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या बनेगी, Q2 बनेगी। इनमें से डिसाइज में से मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, D5 होगी। इसी तरह परसेंटाइल में हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या होगी, P55। तो हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आ भी जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन होगा वो इक्वल होगा किसके, सेकंड क्वार्टाइल के। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो इनके आंसर सेम होंगे, मीडियन आ जाए या सेकंड क्वार्टाइल आ जाए या आप कह लें कि D5 आ जाए, तो ये सारे आपस में इक्वल हैं, यहाँ के आपके पास P50 आ जाए तो ये आपके पास चारों चीजें आपस में इक्वल होंगी, मीडियन, Q2, D5, P50, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट्स हैं सारे, तो ये आपके पास सारे इनके आंसर सेम आएंगे।